किसे की न मन रे वो जाट होवे शहर जो जाट की न मन रे वो होवे जाटनी। लालू क्या कर रहा है? आज है सैटरडे की मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मी एंड लैला आर गोइंग टू डू सम वर्क टुडे। आज हम अपने गार्डन की पूरी सफाई कर देंगे, जितने भी प्लांट्स बचे हुए एक्सेप्ट मिर्च, जो कि चिल्लीज थोड़ी छोड़ दूंगा, बाकी सब को आज क्लीन कर दूंगा। क्योंकि इनमें से टमाटर हमने एक दिन दिखाया था, तोड़ लिए थे पूरे। अब ये टमाटर जो है खत्म हो गए, अब सर्दी हो गई, अब इनमें कुछ नहीं आ रहा। और करेले हैं, उनको भी आज तोड़ कर दिया जाएगा। पुदीना बच गया, उस दिन फ्रीज आया लेकिन इतना जोर से नहीं आया। जोर से मतलब टेम्परेचर अराउंड 0 के आसपास ही रहा। अगर -3-4 चला जाता तो सब मर जाते ये। लेकिन अब इनमें कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि अब इसमें नया कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए ये सब अब आज मैं सबको पूरे फिनिश कर दूंगा, लेवल प्लेइंग फील्ड कर दूंगा इसका आज, बिल्कुल लेवल कर दूंगा, जिससे कि फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डालूंगा। ये रखा हुआ थोड़ा सा प्रिपेयर करके रख दूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए। एक बैग मैंने बचाया था लास्ट ईयर से, तो वो कंपोस्ट आज इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ दूंगा 4-5 महीने के लिए। फिर हम इसको संभालेंगे फरवरी में। नॉर्मली मैं मेथी भी लगाता हूँ, इस साल मैंने लगाई नहीं, क्योंकि ठंड में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये तो मेथी भी अगर 3-4 डिग्री तक तो मरती नहीं है, माइनस तक, उसके बाद फिर मर जाती है। ठीक है, ले लो। से बाय, से बाय। व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? नो बनी टुडे? वेयर इज द बनी? बनी बर्ड कहाँ है? बड़ी का नहीं। देखो भाई, इसको बर्ड और बनी के पीछे भागना बहुत अच्छा लगता है। प्रवीण ने बहुत बार दिखाया भी होगा। चलिए एक बार काम करते हैं, फिर सारा इकट्ठा करके फिर दिखाता हूँ। ओके बाय। जय माता दी जी सभी को। तो आज भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, और आप लोग कैसे हैं बताना। मैं जरा पहन लूँ अपना कैप, ताकि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। मैं बाहर क्यों जा रही हूँ? आज जो हम लोगों ने फसल लगाई थी, तो वो सारी अब निकालनी शुरू करेंगे। निकालनी बल्कि प्रदीप दलाल ने शुरू करी दी है, क्योंकि फ्रीज आ गया। फ्रीज के चक्कर में ये सब जो है अब लगेगा नहीं। तो लेकिन ये तो अभी ग्रीन ही था, क्यों निकाला प्रदीप? ये देखो ये महाराज तो पहले ही पहुंचा हुआ है। ये सुपरवाइजर है मेरा, जासूस है। पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये प्रदीप ने काफी निकाल ही दी। ये टमाटर छोटे छोटे, ये तो तोड़ोगे? नहीं, वो बहुत छोटे हैं वो यार, लेकिन ये रेड हो जाएंगे प्रदीप। ये बहुत छोटे हैं, ये मरे भी हुए हैं कुछ, काफी तो तोड़ लिए मैंने। मैं तोड़ दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, अगर बचे हुए तो ये निकाल दिए भाई। टमाटर निकाल दिए, भिंडी निकाल दी। नहीं, भिंडी तो बहुत पहले निकाल दी थी। अरे तो निकाल दी ना, मतलब भिंडी तो बहुत पहले आज निकाल दी। भिंडी निकाल दी और टमाटर निकाल दिए। और ये क्या है? ये क्या घिया की है? हाँ, ये घिया की एक लास्ट बिल बची। हाँ, ये बेचारा देखना, एक छोटा सा घिया बचा होता है, इसको तोड़ने देते। अरे ये पिछले 1 महीने से ऐसे ही है। हाँ, 1 महीने से प्रदीप दलाल की वैसे जल्दबाजी नहीं बचा जल्दबाजी लगाने में ना। ये अब इसमें लगा देना धनिया, चने। ये देखो, मैंने खुद 1 मिनट की रिकॉर्डिंग करी, उसमें कहा कि मैंने कि भाई मैं वो लगाता हूँ इस बार मेथी। गए भाई, खत्म हो गई, फ्रीज होगी ना। मैं कह रही फ्रीज होगी ना, तो ये सारे ड्राई हो गए, कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? या पुदीना आ गया यहाँ पे? कैसे? नहीं, नथिंग, दिस इज वीड है। तो अब इसको ना ठीक करके और दूसरी फसल लगा दो। इस टाइम पे सिर्फ मेथी लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। मेथी लगेगी, चने लगेंगे, धनिया लगेगा। चने तो प्रिंट होते नहीं है। अरे अब पिछली बार हुए थे प्रदीप, तो कई साल पहले की बात है। प्रदीप पिछले साल हुए थे। नहीं, 2-3 साल पहले। प्रदीप पिछले साल हुए थे यार, थोड़े से हमने चटनी में डाल के और करे। क्या कमाल करते हो यार, बिल्कुल ही भुलक्कड़ होते जा रही हो। लैला बताओ, लास्ट ईयर हुए थे ना? हाँ, कह रही है यस मामा। चलो भाई। हाँ, आज देख लो भाई, प्रदीप दलाल ने भी टोपा टूपा पहन रखा है। आराम से वो जो तुमने वो बांध रखी है ना, वो निकल जाएंगी, वरना फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सब टूटे हुए तो बेकार है, अगले साल नहीं लगेंगे सब। क्योंकि भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये प्रदीप ने भी लगा रखी है कैप, मैंने भी लगा रखी है। और ये महाशय को ज़रूरत नहीं है अभी, इसके लिए तो और माइनस में जाएगा तब ये पहनेगा। लेकिन ये देख लो भाई, इसकी सुपरविजन इतनी तगड़ी है, ये पूरी नज़र रखता क्या कर रहे हैं पापा क्या नहीं, और रिपोर्ट करते रहते अंदर की कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, चलो देखो इंटरफेयर करो। मिर्चें चल रही है, ये मिर्च पता नहीं भाई कौन सी ब्रीड की है, मेरी तो समझ से बाहर है। ये अमेरिकन मिर्चें नहीं निकालूंगा और सब निकाल दूंगा, मिर्चें देखूंगा अगर थोड़ी चली तो। चलो
तो भाई किसान अपना लगा हुआ है पुरानी फसल के करके, उसके बाद खेत की क्या करेंगे, जुताई। लेवल प्लेइंग फील्ड कर दूंगा बिल्कुल। हाँ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड में वो, उसके बाद वो होती है बाऊंगा। हाँ पहले इसको हार्वेस्ट करोगे। 1 मिनट भाई मेरे को कम। हार्वेस्ट कर दी, हाँ फिर उसके बाद वो करेंगे बाऊंगे। इधर फेस करके बताओ। हाँ ना पहला पानी दूंगा, हाँ फिर बाऊंगा, हाँ फिर जब बा लूंगा, हाँ। उसके बाद फिर दोबारा से एक बार फिर उसको ठीक करूंगा, और फिर उसको क्या बोलते हैं, ठीक करेंगे। बाने के बाद तो फिर सीधा मेरे बोया को ही बोलते हो कि मेरे को कुछ नहीं आता खेती का, तुम्हें बाने पता के क्या बाद होता है। बाने के बाद तो फिर बोया ही करा भाई। उसके बाद अच्छा। हो सके एक स्टेप मिस हो रहा हो, बहुत दिन हो गए भाई मन ने भी। तो ये आजकल का किसान है भाई, ये IT वाला किसान है। आधी सी बेचारे को नॉलेज होती है, नॉलेज तो ठीक आधी गूगल मार लेते हैं। ना, कोई गूगल नहीं मारता मैं। खेती में कोई गूगल चलता है ना, क्योंकि मैं तो खेती में वो गूगल चल सकता है कि भाई कौन से सीजन में कौन सी बोई जा। हाँ, दलाल खानदान की ये खासियत है, चाहे कुछ नहीं आता पर भरेंगे नहीं। हाँ क्या भाई नहीं आता, गूगल करता मैं कब कह रहा हूँ कि मैं ना कितनी बकवास कर रही है, कितनी मुझे कुछ भी मेरे बारे में बोलती रहती है। लोग ही बोलते हैं कि प्रवीण बहुत शरीफ है। हाँ, न्यू कोई तो न्यू कहता होगा ये छोरा तो कभी दब के रहे बेचारा, चुपचाप बैठा रहे। जिसके पीछे दलाल लग गया ना, वो दबने वाला होता ही ना। अच्छा, हाँ, और वो भी जज्जर साइड के दलाल, मतलब जज्जर साइड में ये दलाल सारे 12 गांव वही है हमारे। अच्छा, एक आध बहुत कम गांव और तो जज्जर बस जी इधर हिसार में थोड़े तो जज्जर साइड के दलाल ही बैकरा भी। और वैसे भी जज्जर साइड के लोगों के लिए ना कितना ही कर लो, कितना ही प्यार दे लो, वो निष्ठुर से आदमी होता है, उनको कदर नहीं होती प्यार की। दैट इज ट्रू फॉर हर पत्नी अपने पति के लिए यही बोलती है। नहीं, जज्जर साइड वाले लोगों के लिए तो अगर खून का भी है कि एक 2-4 व्यू जज्जर क्या वे बंद हो जाएंगे। क्यों काम कर दिया अपने व्यूज। नहीं, फिर लेडीज क्या आएंगे ना जो दूसरी साइड से आई हुई है। 2-4 व्यूज आ सारे जज्जर आए, 2-4 जो व्यूज आ वे भी आने बंद हो कोई जाएंगे ना आता जज्जर साइड का मेरा। हाँ, तो कोई 2-4 आओ तुम्हारे वे गिरावट के वे देखेंगे, अच्छा यार मैडम तो घनी तेज है, दलाल बंद हो जाएंगे। वो जो हमारे दलालों के आम है ना, जो जज्जर साइड के उन बच्चों के, वो तो फिर भी आते रहेंगे। आज भी कर रहे थे, मौसी चिंता मत करो, ऑर्गेनिकली ग्रो होगा आपका चैनल, पूरा मोटिवेट करते हैं। हाँ, वो मौसी का साथ ना छोड़ दें, है ना भाई लैला, तो क्यों पंगे ले रही हो? नहीं, क्या पता वो साइड वाला दलाल हो जो तुम कह रहे 2-4 गाँव उस साइड के हैं। वो वाला जो सेगमेंट है वो ना छोटा मौसी को, वो तो मौसी के साथ चिपका हुआ, वो तो मौसी को मोनेटाइज करा के मानेगा, अमीर बना के मानेगा। उन्होंने सोचा मेरी मौसी की तो मेरा रिश्ता करवा दे ठीक सा बाद में। हर आदमी अपना काम देख के उन्होंने सोच रही है या मौसी अमेरिका में रह के मेरा कोई छोरी ठीक सी छोरी होगी तो मेरा रिश्ता करवा देगी, है ना। बाहर अमेरिका में कुछ नहीं रखा, भांडे मांजने सारे काम करने वहां तो नहीं भाई खर्चा, ये तो सब वैसे है, जहाँ आप रहो अच्छे से रहो, और क्या, और आप मेन चीज है खुश रहो। थोड़ा अपना कैप पीछे करो, फेस नहीं दिख रहा। हाँ। मैंने तो भाई करनी है पड़ा है, इतना रह लो चाहे। यहाँ ज्यादा है भाई, मैं यहाँ पे घर का काम अपना ज्यादा करना पड़ता बस है। ये है कि लेकिन यहाँ पर थोड़े बाकी आपको परेशानियां नहीं है, आपको बाकी परेशानियां नहीं है। आपको फिर टमाटर पड़ने एक बड़ा टमाटर उठाना वहाँ से। तो 60 की होने के बाद जब मैं इंडिया जाऊंगी तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा, मैं न्यू ना कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये नहीं बोलना चाहिए कि अमेरिका खराब है इंडिया खराब है। मैं तो कह रही मैं खराब नहीं कर रही, पर मैं कह रही हूँ कि इतना अच्छा नहीं है कि लोग जमीन बेच के और गैर तरीके से जमा रहे हैं, उनका ये भी नहीं। मैंने इंडिया का भी एक वीडियो देखा था, आना है तो एक बंदे ने 50-60 लाख रुपए लगा के आया, वो वापस भेज दिया। तो वो न्यू कह रहा था भाई 50-60 लाख में तो आप इंडिया में भी कोई धंधा कर सको थे। हाँ, भाई पता ना भी ये इंडिया में आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे ना मतलब माँ बाप की जमीन ने प्रॉपर्टी बिकवा के लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात को कह नहीं सकते, मतलब मैं सोच रहा था ये बात कल परसों, क्योंकि हम लोगों ने जीवन जो है हमने पढ़ाई कर ली। नहीं मेरी बात सुनो ना प्रदीप, लीगल तरीके से आने में कोई बुराई नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, जो बच्चे सुनो जिनका एक बच्चा है उन 60 लाख रुपए देके उनको इलीगल तरीके से भेज रहा है, वो बच्चा वापस भी नहीं जा पा रहा। फिर वो मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई हम लोग जो बोलते हैं ना वो हमारे को, क्योंकि हमने तो पढ़ाई कर ली, हम तो वैसे भी ठीक ठाक बैकग्राउंड से थे, तो भगवान की दया से हमने वो कष्ट देखा नहीं। अब ये समझ में नहीं आता मुझे कई बार कि लोग इतना कष्ट झेलने के बाद भी यहाँ क्यों आते हैं। लेकिन एक बात तो फैक्ट है, यहाँ अगर वो आ जाते हैं और 4-5 साल निकल जाते हैं फिर तो उनकी लाइफ हमारे जैसी हो जाती है मोरलेस, तो कुछ भी करें चाहे कैसे भी करें। मोरलेस अमेरिका में तो कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, अब एवरीबडी सेम हियर यूएस में, तो इसलिए लॉन्ग रन में तो मैंने एक मेरा स्कूल का ग्रोथ में लिखा था, लॉन्ग रन में दे बिकम ओके,
शॉर्ट टर्म में तो पेन लेना पड़ेगा बातें पहुंचने के लिए। भाई शॉर्ट टर्म में तो हमने भी लिया था शुरू में, हमारे को भी स्ट्रगल था हाँ, चीजें समझने में। हाँ वो तो है, बिल्कुल जीरो से शुरू करने में सारा ही स्ट्रगल था, वो तो हमारे लिए भी था। हाँ वही मैं कह रहा वो हूँ तो सबके लिए है। तो और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखे, मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं था कि इतने कष्टों से आते हैं। मैंने तो अभी रिसेंटली ऑब्जर्व करा कि अच्छा इतने कष्ट हैं, मुझे पहले नहीं पता थी बात सारी मैंने। पर भाई चलो जो भी है भगो, अब इंडिविजुअल की चॉइस है, क्या करें। तो वो भी ये भाई कुछ भी हो, चाहे बहुत अच्छा हो बहुत, पर 60 की एज में मैं तो अपने बर्तन मांजना नहीं चाहती, मैं तो नहीं लॉन्ड्री करना चाहती। मेरा भी मन करता है सारी जिंदगी इतनी मेहनत करिए, कमाया कि भाई सुबह उठूँ बढ़िया बढ़िया खाना मिले, कोई कहे मैडम जी खाना खा लो, चाय पी लो, बताओ। ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड ऑलवेज, वो चक्कर है। और वहाँ पे अपने है, अपने दोस्त हैं, भाई बहन हैं, मस्ती करो, फन करो। ये वही है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। अब चक्कर क्या, वहाँ में हम गए थे अभी अक्टूबर में, तो मुझे लगा कि अमेरिका बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे एक तो ट्रैफिक की सेंस अगर लोगों में आ जाए ना, बस ट्रैफिक किलिंग है। ट्रैफिक ही पॉल्यूशन, जैसे ट्रैफिक से ज्यादा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन ट्रैफिक तो बैंगलोर में ज्यादा है। नहीं, दिल्ली में भी ट्रैफिक निकल जाओ, पता आप प्रॉमिस नहीं कर सकते किसी को कि आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे, 1 घंटे का रास्ता है तो यू नेवर नो कहाँ क्या हो गया। वो ट्रैफिक तो मेरे को बहुत खराब लगता है, दैट इज द ओनली थिंग। पॉल्यूशन मेरे को ट्रैफिक तो चलो भाई, आप एक वर्क फ्रॉम होम की ले लो, कुछ ऐसा कर लो, या आगे पीछे चले मेरे जाओ। बाप की कंपनी है, वर्क फ्रॉम होम ले लो। नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे कर लो। और 60 की उम्र में मैं काम में करती रहूंगी। आई अंडरस्टैंड, जैसे ट्रैफिक तो यहाँ भी कई जगह बढ़ा है, लेकिन यहाँ वैसे तो ठीक है ना। ट्रैफिक तो यहाँ अटलांटा में भी कितना बुरा हाल है। इतना नहीं है ब्रदर, मतलब यहाँ भी ट्रैफिक में लोग अटलांटा में 2-2 घंटे में घर पहुँचते हैं, जो वहाँ रहते हैं कमिंग से आगे। तो लेकिन वो कितनी दूर रहता है ये भी तो देखो ना। That I agree, but still रहते तो कितनी दूर है। अब आप यूँ सोचो कि रहो आप इतनी दूर, तो फिर 2 घंटे तो लगेंगे भाई। मैं तो वहाँ नॉर्मल की बात कर रही हूँ, डिस्टेंस दिखाएगा 5 किलोमीटर, लग गया आधा घंटा 40 मिनट, तो दिस इज रिडिकुलस। चलो भाई, मेरे और प्रदीप के विचारधारा यहाँ के बारे में अलग है। मैं तो मेरी कोई अलग नहीं है। हाँ, मेरे को तो सिंपल ये है कि भाई मैं अलग नहीं, भाई इतनी मुझे भी अपना देश बहुत प्यारा लगा है, लेकिन मैं रीजनेबल बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं देश की बात ही नहीं कर रही। इतनी कमिटेड उसके जॉब के साथ से, और घर का काम और ये सब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है भाई मेरे को। और कभी कभी तो इतने वो होता है, घर की इतनी याद आती है, ऐसा लगता है कि हाँ ठंड लग रही है, ऐसा लगता है कि बस भाग लो यहाँ से है। तो प्रदीप को क्या फ़र्क पड़ना, प्रदीप की भाई सिस्टर भी यही है, प्रदीप के पेरेंट्स आ जाते हैं हर साल। मेरे प्रॉब्लम तो मेरे को है ना, और ये बात लड़के लोगों की समझ में वैसे ही कम आती है। और ये मेरी आ गई है डुल्लू। गुड मॉर्निंग कहते लाडो। गुड मॉर्निंग। हिंदी में बोल, राम राम जी सभी को। राम राम जी सभी को। हाथ जोड़ के बोलते हैं। मेरे वर्गी और न होनी